हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विद्या मंदिर। आप सभी लोग का विद्या मंदिर पर वेलकम है। मैं सुशील जायसवाल, आपका मैथ फैकल्टी, मैथ टीचर्स, जो कि आप लोग के बीच हम लोग लेकर आए हैं लिमिट। और आज हम लोग का लिमिट का सेशन नंबर 3, सेशन 3 पर हम लोग बात करते हैं, लेक्चर 3 पर। और ये हम लोग का कंटिन्यू अभी चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखे थे, केस 1, केस 2, केस 3, और सेकेंड लेक्चर में देखे थे केस 3 हम लोग। ठीक है, 1, 2 देखे थे फर्स्ट में, सेकेंड में केस 3 मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू। और आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि आज का मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो टॉपिक है, व्हाट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या सर। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या सर। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग का क्या है, इसको हम लोग आज के सेशन में बात करते हैं सर। देखिए, दुनिया में जो फॉर्म होते हैं ना, डिटरमिनेट होते हैं। डिटरमिनेट का मतलब जिसे आप डिटरमाइन कर सकें, जिसे आप डिटरमाइन कर सके, उससे हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, बट इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होता है, जिसे आप डिटरमाइन इजी तरीका से नहीं कर सकते हैं। मतलब वो डिटरमाइन होगा, लेकिन क्या होगा, जिसकी आपको जानकारी नहीं रहेगी, वो फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, वो निश्चित नहीं रहेगा, मनमाना रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मनमाना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनडिटरमिनेट का मतलब हुआ कि सर जी वो डिटरमाइन होगा, लेकिन क्या होगा आई डोंट नो, बट आई नो कि दिस इज द डिटरमिनेट वैल्यू। ठीक है, ये डिटरमिनेट वैल्यू देगा। ठीक है, क्या देगा, क्या होगा, ये ना आपको पता होगा ना मेरे को पता होगा, कोई फिक्स होगा ही नहीं। तो व्हाट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो हम लोग कहेंगे भैया इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होता है, जो डिटरमिनेट जिसे हम लोग डिटरमाइन ना कर सके, जिसकी फिक्स वैल्यू ना हो, वह इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, यानी हम लोग बोलेंगे द वैल्यू विच आर डिटरमाइन बट आई डोंट नो की फिक्स्ड वैल्यू, बट आई डोंट नो, बट इट इज नॉट गिव फिक्स्ड वैल्यू, ये लिखिए, काफी अच्छा रहेगा। इट इज नॉट गिव फिक्स वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू क्या होगा ये नहीं पता है सर। ठीक है, तो ये है डिटरमिनेट फॉर्म। जैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म, जैसे अगर हम बात करें तो सर करना क्या है, हमें ये बताइए साफ साफ। देखो, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म के जो टाइप होते हैं, देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, वो 0/0 होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होता है, 0 के पावर 0, इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुणे इन्फिनिटी। ठीक है, सॉरी 0 गुणे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। हमें लगता है कि आप काउंट करेंगे तो 7 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये आपका क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अगर हम बात करें सर, तो यहां पर लिखा भी हुआ है 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 गुणे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को 0, 0 के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सर माजरा क्या है और नजारा क्या है, माजरा क्या है और नजारा क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अपने माध्यम से। देखिए, आप अगर हम बात करें सर, एक समय था जब मैथ का आविष्कार हो रहा था, तो लोगों को बहुत कठिनाइयां झेलना पड़ा। जिसने मैथ बनाया उसे बहुत ही कठिनाइयां झेलना पड़ा। जैसे जब डिवीजन रूल चालू हुआ, डिवीजन नियम हम लोग का बना,
उस समय लोगों को पता था कि भाई किसी भी संख्या में अगर सेम संख्या से भाग देंगे उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर हम 10 में 10 का भागा देंगे 1 होगा, 20 में 20 का भागा देंगे कट के 1 होगा, 30 में 30 का भागा देंगे कट के 1 होगा, 1 लाख में 1 लाख का भागा देंगे तो कट के क्या होगा 1 होगा। 10,000 में अगर 10,000 से भागा देंगे कट के क्या होगा 1 होगा। लेकिन लोगों के माइंड में ये आया कि यदि यार अगर मैं 0 में 0 का भागा दूंगा तो क्या होगा, 0 में 0 का भागा दूंगा तो क्या होगा। इन लोगों के दिमाग में खटाक से आया। कुछ लोगों ने बोला कि ये 1 होगा, कुछ लोगों ने बोला ये कि 0 होगा, कुछ लोगों ने बोला कि इन्फिनिटिव होगा, कुछ लोगों ने बोला कि भैया नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन सब के सब हम लोग के आने वाले टाइम में फिर ये फेल हो गया, गलत हो गया। यानी ये कुछ दिन चलता था, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में या कोई ना कोई शोध में जाकर ये डिस्टर्ब कर देता था, ठीक है। फिर ये पेंडिंग में हम लोग का पड़ गया, क्या हो गया, पेंडिंग में चला गया। यानी कि क्या भैया ये एक्सेप्शन, इधर लिख दिए एक्सेप्शन, जिसको अपवाद बोलते हैं, कहते ये नहीं होता है, असंभव अपवाद एक्सेप्शन लिख के छोड़ दिया गया। फिर उसी तरह लोगों ने कहा कि भाई जैसे एक महासंख्य में एक महासंख्य का भागा दे कट के 1 हो रहा है, तो इन्फिनिटिव सेम चीज है, तो कट के 1 होगा। तो लोगों ने कहा हाँ, बहुत दिन तक चला लेकिन ये 1 नहीं हुआ सर, ठीक है। ये भी जाकर क्या किया, फेल कर गया। क्योंकि भैया 1 महासंख्य जो होता है वो फिक्स है। 1 महासंख्य जो है वो क्या है, फिक्स है। 1 महासंख्य है, 10 महासंख्य है, 20 महासंख्य है, करोड़ महासंख्य है, 1 अरब है, 2 अरब है, ठीक है, वो फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, रियल वैल्यू है। लेकिन यह इन्फिनिटिव फिक्स है नहीं है। भाई आज मैं आपको जो इन्फिनिटिव के बारे में बता रहा हूं वह इन्फिनिटिव को मैंने लेट कर लिया 1 महासंख्य से, 100 करोड़ महासंख्य से। लेकिन आज मैं यहां यह समझा रहा हूं, क्या जरूरी है कि आप अदर शहर में, पटना में, कोटा में, दिल्ली में, क्या जो हम मान रहे हैं क्या बच्चों को वही मानकर समझाया जा रहा होगा? नहीं। अगर हम 1 महासंख्य बोल रहे हैं तो अगला 10 महासंख्य से समझा रहा होगा, अगला 100 करोड़ महासंख्य से समझा रहा होगा, अगला 1000 करोड़ महासंख्य से समझा रहा होगा, ठीक है। तो आप जो भी मानोगे वो असंभव। तो सपोज हमने 1 महासंख्य को इन्फिनिटी माना, अगला जो है 1 करोड़ महासंख्य को इन्फिनिटी मान लिया। अब दोनों लोग आते अपने पास, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होगा, तो आपके अनुसार तो 1 होगा। लेकिन भैया 1 महासंख्य से 1 करोड़ महासंख्य भाग दीजिएगा तो क्या 1 होगा? नहीं। यही कारण है कि सर ये फिक्स नहीं है इन्फिनिटिव, ये क्या होगा। सो वी कैन से दैट कि दिस इज नॉट गिव द वैल्यू इज इक्वल टू 1, राइट। ये आपका 1 देने वालों में से नहीं है। ये भी सर जी फेल कर गया और इसको भी लोग एक्सेप्शन बोलकर पतली गली से निकल गए। कहां से निकल गए? पतली गली से निकल गए। आगे चलते हैं साहब। फिर मेरे पास कितना आ गया, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। नेक्स्ट, फिर लोगों के माइंड में चला कि गांव वालों किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं और गुणा करते हैं वैल्यू 0 हो जाएगा। 2 गुणे 0 0, 3 गुणे 0 0, 10 गुणे 0 0, 10 गुणे 0 0, ठीक है। हाँ जी। तो देखिए यहां पर जो है आपका 2 महासंख्य में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख में अगर हम 0 से गुणा करते हैं ये भी 0 हो जाएगा। लोगों ने कहा कि सर अगर इन्फिनिटी में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि 0 हो जाएगा तो ये भी गलत, इन्फिनिटी होगा गलत, मतलब जो भी बोला जाए वो सब का सब गलत हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या आपका मिला,
ये भी एक्सेप्शन में चला गया, एक्सेप्शन में, तो 0 गुणे इन्फिनिटिव। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 केस और आता है कि भाई किसी भी संख्या के पावर 0 रखोगे 1 होगा। लोगों ने कहा भाई ये इन्फिनिटी के पावर 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये भी एक्सेप्शन में चला गया, इन्फिनिटी के पावर 0। फिर किसी भी संख्या यानी कि 10 के पावर 0 रखेंगे 1 होगा। लोगों ने कहा 0 के पावर 0 रखोगे तो क्या होगा, लोगों ने बोला 1 होगा, ये भी एक्सेप्शन में गलत हो गया। फिर लोगों ने कहा कि भाई 1 के पावर 2 क्या होगा, 1 के पावर 100 क्या होगा, 1। लोगों ने कहा 1 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, तो लोगों ने बोला कि भाई ये भी 1 होगा, लेकिन ये भी जाके एक्सेप्शन में चला गया। ठीक है, हाँ 2 - 2 0 होता है, 10 - 10 0 होता है, लेकिन लोगों ने कहा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, लोगों ने बोला 0 होगा। बस वही केस आ गया, 1 महासंग माइनस 1 करोड़ महासंग, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी एक्सेप्शन में चला गया। इसके पहले मेरे पास 0/0 इन्फिनिटी पर 0 गुणे इन्फिनिटी, 3 एक्सेप्शन था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक्सेप्शन आपके सामने मौजूद है सर। 7 एक्सेप्शन आपके सामने क्या है सर, मौजूद है। फिर कई सालों तक ये पेंडिंग पड़ा रह गया। ठीक है, कई सालों तक ये पेंडिंग रह गया। लोगों ने कहा कि देखो भाई दुनिया में 7 एक्सेप्शन होते हैं। पहला 0/0, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव, 0 गुणे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के पावर 0, 0 के पावर 0, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव और 1 के पावर इन्फिनिटिव। ठीक है, और इस तरह से गाड़ी हम लोग की धीरे धीरे चल रही थी। कई सालों बाद, जिसे कहा जाता है ना, धरती को चीरकर आसमान को फाड़ कर मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे बोलो, धरती को चीरकर, किसी मूवी का डायलॉग है कि धरती को चीरकर आसमान को फाड़ कर मेरे करण अर्जुन आएंगे। जस्ट लाइक सर, कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। जस्ट लाइक सर, कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। क्या, तो सर जब मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म में पेंडिंग में पड़ा और ये सारी घटनाएं किसी शिष्य ने सुना। वो कौन शिष्य था बाबू, जब अपने गुरु के पास ये शिष्य पढ़ रहा था, तो उस गुरु ने बच्चा को जब पढ़ाया कि धरती को सॉरी ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, तो वो शिष्य कोई साधारण शिष्य नहीं था। वह शिष्य कोई साधारण शिष्य नहीं थे। ठीक है, वो कौन थे, तो सर वही करण अर्जुन, धरती को चीर के आसमान को फाड़ कर मेरे करण अर्जुन आएंगे जो इसका जवाब देंगे सूद सहित। ठीक है, तो बात वही है सर। ठीक है, धरती को चीर कर आसमान को फाड़ कर सर महोदय आइजैक न्यूटन साहब ने जब जन्म लिया हमारे धरती पर, तो इसकी जवाब जो है लोगों तक पहुंची। जब वो पढ़े तो महोदय से बोला गया कि एक्सेप्शन है, तो उनके चुन्नी में आग लग गया। तो ये कहेंगे अरे एक्सेप्शन क्या होता है, कौन सा चिड़िया का नाम है। ठीक है, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है। उनको ये परेशानी में डाल दिया बातें, सारा सातों को देख लिए, अच्छा तो लोग एक्सेप्शन है, रुको रुको रुको। उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया, इसके बारे में समझा, सोचा, और जानकारी लेने के बाद एक सभा जुटाए, कहे गांव वालों आप आओ, आपको मैं एक चीज बताता हूं। जैसे आप लोग को सुने होंगे, देखोगे कई सालों से ये ढुआ रहा है कि एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो इसकी जवाब मैं देने जा रहा हूं। तो बारी बारी से लोगों को सर महोदय साहब ने इसको, सर आइजैक न्यूटन महोदय साहब ने जवाब दिया और लोगों को बताया, देख भाई 0 है ना, दुनिया में आपको 0 3 प्रकार के होते हैं, 0 टेंस टू 0, और एक 0 प्लस होते हैं, और एक 0 माइनस होते हैं, और एक एडजेक्ट 0 होता है। टेंस टू से ही 0 प्लस और 0 माइनस निकलते हैं। ठीक है, तो वो भी एक 0 ही है, 0.0000 मुंबई तक चले जाइए, वो भी एक क्या है, 0 ही है। क्लियर है। तो लोगों से उन्होंने बताया कि भाई साहब आपको मैं बता रहा हूं कि 0/0 फॉर्म में एक टेंस टू होता है, एक एडजेक्ट होता है। क्या होता है, एडजेक्ट। एडजेक्ट वो वाला जो कहानी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी कि वो वह 0 होता है
जो 1 के आगे लगा दो तो 10 और 10 के आगे एक जीरो लगा दो तो 100 और 100 के आगे जीरो लगा दो तो 1000। तो लोगों ने न्यूटन महोदय ने डिफाइन किया, सर आइजैक महोदय साहब न्यूटन महोदय ने डिफाइन किया, देख भैया भैया आप देख कि अगर यह बंदा एग्जैक्ट जीरो हो, क्या हो, एग्जैक्ट जीरो हो, और ये अगर टेंस टू हो, टेंस टू तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा, 0.00000001, टाइगर अभी जिंदा है मतलब मरा हुआ नहीं है, यानी ये बंदा जीरो नहीं है लेकिन जिंदा है, कोई ना कोई अंक है। तो एग्जैक्ट संख्या अगर जीरो में हम 2 से भागा देंगे तो कोई पूछने वाला है क्या, जीरो लिख के निकल जाएगा। जीरो में हम 0.1 से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो लाजमी है सर कि एग्जैक्ट जीरो में अगर, ये मैं नहीं ये महोदय साहब बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट जीरो में, लोगों को बताया उन्होंने कि एग्जैक्ट जीरो में अगर जीरो से भाग दिया जाए तो वह जीरो होगा। अगर गांव वालों अगर ऊपर टेंस टू हो नीचे एग्जैक्ट हो ऐसा केस, तो इसकी जो वैल्यू होगी वह मीनिंगलेस होगा। क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। जो कि आपको बताया था कि 1/0 क्या होता है, मीनिंगलेस, अर्थहीन जिसको बोलते हैं। 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। सारी चीजें पिछले क्लास में हो चुकी हैं। और ऊपर में अगर हम बात करें कि सर ऊपर भी एग्जैक्ट हो और नीचे भी एग्जैक्ट हो, यह भी जो है मीनिंगलेस होगा, यह अर्थहीन होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, अर्थहीन, अर्थहीन। लेकिन अगर ये आपका गुरुदेव यह भी आपका टेंस टू हो और ये भी आपका टेंस टू हो, ये भी आपका टेंस टू है और नीचे डिनोमिनेटर भी टेंस टू और डिनोमिनेटर भी टेंस टू, तो समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? इसी को बोलते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसी को बोलते हैं साहब। किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं 0/0। ये है हम लोग का क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। किसी को कोई डाउट है क्या? नो डाउट सर। तो आइए साहब, ये 4 केस में लोगों को महोदय साहब ने बताया, 4 केस में, जो कि आप देख सकते हैं आईना की तरह, ठीक है, आईना की तरह देख सकते हैं। 4 केस में महोदय साहब ने इसको क्या किया, बताया। कोई डाउट? नो डाउट सर। तो आते हैं सर अब लोगों को दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में ये अगर ऊपर, ये तो टेंस टू होता ही है, ठीक है, ये कभी एग्जैक्ट होता नहीं है, तो यह इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। क्योंकि रीजन क्या है, रीजन क्या है कि ये कभी एग्जैक्ट होता ही नहीं, इन्फिनिटी ऑलवेज इन टेंस टू। ये हमेशा इसके आप नजदीक जा सकते, इसके बराबरी पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सर, 0 गुणे इन्फिनिटी, तीसरा फॉर्म। इसको लोगों ने, न्यूटन महोदय ने कैसे डिफाइन किया? ये देख भाई, 0 गुणे इन्फिनिटी जो हमारे पास है, मैं आपको बता दूं, जब अगर ये टेंस टू रहेगा तो लाजमी है कि टेंस टू रहेगा, तो यह इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट है, इन्फिनिटिव है, एग्जैक्ट 0 में अगर हम लोग एग्जैक्ट 0 में इन्फिनिटिव से गुणा करेंगे तो हम तो जाएंगे सनम, पर तुझे भी ले जाएंगे, ये तो पक्का 0 होगा सर, ठीक है। एग्जैक्ट 0 में अगर, एग्जैक्ट 0 में अगर आपको इन्फिनिटी से गुणा किया जाए तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आगे चलते हैं साहब, बस 2 ही केस बनेगा, 0 का ही केस बनेगा, तो टेंस टू रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। आगे चलते हैं सर, यहां पर 0 के पावर 0 फॉर्म आता है, 0 के पावर 0 फॉर्म, चौथा, ठीक है। तो आप देख लो सर, अगर ऊपर 0, ये नीचे 0, ऊपर भी सर जी, नीचे अगर टेंस टू दे दे, ऊपर एग्जैक्ट दे दे, तो आप समझ गए होंगे टेंस टू का मतलब 0.001। अब उस पर अगर सर 0 हो तो वैल्यू क्या होगा, 1। सर जी नीचे 0 एग्जैक्ट हो और ऊपर क्या हो, टेंस टू हो, टेंस टू, तो किसी भी 0 के पावर, कोई भी पावर हो सर, कोई भी अंक, उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये देखिए, ये मैं नहीं, महोदय साहब ने डिफाइन किया। तो आज तक हम लोग इसको ढोते रहते हैं,
ठीक है। आज कहाँ लोग शोध रिसर्च कर रहे हैं, बस आज के नए युवक जो पढ़ रहे हैं, बस सिंपली एक बेसिक ट्रेंड में मैक्सिमम बच्चे जो हटकर पढ़ रहे हैं तो उसको सफलता मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको भी इस तरह सोचना चाहिए। आगे चलते हैं सर। जीरो के पावर हम लोग का जीरो हो सर, नीचे भी टेंस टू हो और ऊपर भी टेंस टू, इसको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। ये फिक्स नहीं है सर, और नीचे भी एडजेक्ट हो ऊपर भी एडजेक्ट हो, ठीक है। तो नीचे एडजेक्ट जीरो है ऊपर भी एडजेक्ट जीरो है, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस। इसका कोई मतलब नहीं है, नीचे भी एडजेक्ट ऊपर भी एडजेक्ट, जीरो के पावर जीरो, मतलब कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है। कहीं से ये डिफाइन नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन्फिनिटिव के पावर जीरो, तो ये तो टेंस टू रहेगा जीरो। अगर ये टेंस टू रहेगा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर ये एडजेक्ट अगर कल के डेट में निकल गया एडजेक्ट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव का पावर एडजेक्ट जीरो रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। इन्फिनिटिव के पावर अगर एडजेक्ट जीरो रहेगा, इन्फिनिटिव के पावर क्या हो जाएगा, एडजेक्ट जीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 के पावर इन्फिनिटिव फॉर्म, तो इसका 1 अगर टेंस टू रहेगा और इन्फिनिटिव अगर टेंस टू है तो यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। लेकिन अगर ये 1 एडजेक्ट हो गया और एक इन्फिनिटिव टेंस टू है तो वैल्यू इसका क्या होगा, 1 होगा। यही कारण है कि x के पावर इन्फिनिटिव में मैंने केस दिया था, x ग्रेटर देन 1 पर ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, और x 0 1 के बीच में रहेगा तो वैल्यू 0, और अगर x बराबर 1 रहेगा तो 1 के पावर इन्फिनिटिव 1 होता है। ये अगर आता है तो सर यहां से आता है। आप तीनों चारों लेक्चर जब देखेंगे बेसिक लिमिट का, तब जाकर आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हम लोग का सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। कौन सा फॉर्म आता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो क्लियर है सर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म क्या है ना, ये क्लियर है सर, क्लियर है। क्या क्लियर है, इधर आइए आपको हम बताते हैं क्या क्लियर है। कि इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, ये भी टेंस टू ये भी टेंस टू, तो ये हो जाएगा क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा सर। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो वही बात है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये सब फॉर्म कैसे ब्रेक होता है, क्योंकि आज के बाद अगला जो लेक्चर में हम लोग का आएगा, सब तो ही क्या, अगला लेक्चर जो आएगा वो ये बारी बारी से कंसेप्ट ऑफ इनडिटरमिनेट, इसी को तो हम लोग पढ़ रहे थे, कंसेप्ट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0 बाय 0 को कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को, ये आपका हो गया, टोटल हो गया। इसके बाद हम लोग आता है वही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये अगले लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। फिर इसके बाद थ्योरम ऑफ लिमिट आ जाएगा, फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूला डेरिवेशन होंगे, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग का क्लास क्या होता है, समाप्त होता है, और बाकी हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। तो मैं फिर से आपको एक बार बोलता हूं कि आप लगे रहे विद्या मंदिर चैनल के साथ। विद्या मंदिर आपका वेलकम करता है और वेलकम करते रहेगा। थैंक यू आप सभी लोग को, बेस्ट ऑफ लक, बाय 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 बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोगों को, ठीक है। चलिए।